उस रात घनघोर अंधेरा छाया हुआ था। हल्की हल्की बारिश की बूंदें खिड़कियों से टकरा रही थी और हवा में एक अजीब सी सिरहन थी। और मोहन, जो कि वहाँ गोदाम कर्मचारी था, अपनी ड्यूटी पर अकेले बैठा हुआ था। वह स्टेशन बहुत ज़्यादा पुराना था और शहर से बहुत दूर एक वीरान इलाके में पड़ता था। दिन में भी उदास लगता था और रात में तो उसकी खामोशी रूह कपा देने वाली थी। उस स्टेशन पर जो हुआ उससे उस गोदाम कर्मचारी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई और वह सदमा उसके दिमाग पर हमेशा के लिए छा गया। आखिर क्या था उस काली रात का सच? यह जानने के लिए वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को 500 सब्सक्राइबर तक पहुंचाइए। अचानक से उस गोदाम कर्मचारी, जिसका नाम मोहन था, उसे पटरी पर से एक अजीब आवाज़ सुनाई दी। मोहन ने सोचा शायद कोई मालगाड़ी आ रही होगी, लेकिन इस वक्त तो कोई निर्धारित गाड़ी नहीं थी। उसने खिड़की से झांका, लेकिन अंधेरे और बारिश के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दिया। आवाज़ धीरे धीरे तेज़ होती गई, जैसे कोई ट्रेन तेज़ी से उस ओर आ रही हो। वह बाहर निकला, पटरी की ओर गया। पटरी खाली थी। वह प्लेटफॉर्म की ओर गया और अब वह आवाज़ बिल्कुल करीब थी, मानो कोई अदृश्य ट्रेन स्टेशन पर आ रही हो। मोहन डर गया। उसने कभी ऐसी आवाज़ नहीं सुनी थी। तभी स्टेशन के सारे खंभे ना जाने क्यों हिलने लगे और लाइटें भी जलने बुझने लगी। बेंच भी हिलने लगे। प्लेटफॉर्म पर सारी तरफ डर का माहौल बन गया। हवा का दबाव बढ़ने लगा, जैसे कोई तेज रफ्तार ट्रेन उसके पास से गुजर रही हो, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। मोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने इस स्टेशन के बारे में बहुत सी डरावनी कहानियाँ सुनी थी। वह जल्दी से वहाँ बिना सोचे समझे भागता है और जल्दी से भागते भागते वह अपने कैबिन में आ जाता है और वह खुद से बात करते हुए बोलता है, यार आज मैं कहाँ फंस गया। मेरे साथ ड्यूटी पे कोई है भी नहीं और ये पता नहीं कैसी अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही हैं। मोहन बुरी तरह डर चुका था। उसका सारा शरीर पसीने से तरबतर हो गया था और वह कुछ सुनने समझने की स्थिति में नहीं था। तभी दरवाजे पर एक अजीब नॉक होता है और मोहन पूरी तरह से घबरा जाता है। तभी दरवाजे के दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, अरे भाई मोहन, तुम दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे हो? ड्यूटी चेंज करने का टाइम हो गया है, मैं आ गया हूँ। दरवाजे के दूसरी तरफ और कोई नहीं, मोहन के सहकर्मचारी रामदास जी खड़े होते हैं और मोहन को अब थोड़ी हिम्मत मिलती है, क्योंकि अब रामदास जी की शिफ्ट थी और अब वह अकेला नहीं था। वह उन्हें अंदर आने देता है और सारी घटना का विवरण रामदास जी को बताता है। तब रामदास जी उसे इस स्टेशन की एक पुरानी कहानी सुनाते हैं, क्योंकि वह इस स्टेशन पे बहुत समय से काम कर रहे होते हैं। वह मोहन को बताते हैं, एक मालगाड़ी बहुत सा सामान लेकर मील में आ रही होती है और अचानक से वो ट्रेन पटरी से नीचे उतर जाती है और उस ट्रेन में भयानक आग लग जाती है। उस दर्दनाक घटना में प्लेटफॉर्म पर मौजूद बहुत से फैक्ट्री कर्मचारियों की मौत हो जाती है। वहाँ पर फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है और वह आग पर काबू पाने की कोशिश करते हैं, पर आग इतनी भयंकर थी कि उस पर काबू पाना बहुत मुश्किल था। तुरंत वहाँ पर एम्बुलेंस को बुलाया गया और उस आग से बचाकर लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बहुत से लोग की लाश उस ट्रेन में निकली गई। इस दर्दनाक घटना को लोग आज तक नहीं भूल पाए। लोगों का मानना है कि आज भी उन लोगों की आत्मा वहाँ पर भटकती है। यह सब सुनकर मोहन का दिल दहल जाता है। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वह सोचता है कि क्या वो जो ट्रेन की आवाज़ थी वो वही आवाज़ थी जो कहानी मैंने अभी अभी सुनी। फिर रामदास बाबू मोहन को बोलते हैं, जाओ तुम अपने घर जाकर आराम करो। नहीं नहीं, मैं भी आपके साथ यहाँ पर रहकर ड्यूटी करूँगा। नहीं, तुम जाओ, मैंने तुम्हें कहा ना, मैं अपनी ड्यूटी अकेले कर लूँगा। फिर मोहन रामदास बाबू को अलविदा कहकर वहाँ से घर की ओर निकल जाता है। उसे डर लग रहा होता है और वह यह सोच भी रहा होता है कि क्या जो मैंने वह ट्रेन को महसूस किया, सच में वहाँ कोई ट्रेन थी? क्या सच में उस स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर कोई आत्मा थी जो मुझे वहाँ पर अपने होने का एहसास दिला रही थी? मोहन अब घर जा चुका था
और रामदास बाबू अकेले बचे थे। वह फ़ोन पर बात कर रहे थे। घड़ी की टिक टिक उस गोदाम स्टेशन पर तेज सुनाई दे रही थी। आधी रात गुजर चुकी थी और हल्की बारिश की बूंदें टीन की छत पर टपक रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जबकि बारिश भी कुछ ज़्यादा तेज़ नहीं थी। स्टेशन के बाहर प्लेटफॉर्म पर लगी पीली बल्ब की रोशनी धुंधली पड़ रही थी, जैसे कोई उसे सोख रहा हो। अचानक रामदास बाबू को एक हल्की सी आहट सुनाई दी, जैसे कोई उनकी ओर आ रहा हो। उनको लगा शायद कोई देर रात आने वाली मालगाड़ी का कर्मचारी होगा। वह प्लेटफॉर्म की ओर गए। वहाँ पर कोई नहीं था। वह थोड़े और आगे गए। अब वे वही प्लेटफॉर्म पर खड़े थे जहाँ मोहन को उस ट्रेन के आने का एहसास हुआ था। वह चारों तरफ देखते हैं, सिर्फ अंधेरा और बारिश की धूम दिखाई दे रही थी। शायद मेरा वहम था, वे खुद से बोले, लेकिन उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह वापस मुड़े, लेकिन तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, जो थी एक धीमी दर्द भरी सिसकी। इस बार आवाज़ साफ थी और लग रहा था जैसे प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर से आ रही हो। रामदास बाबू ने जो देखा वह देखकर उनकी रूह कांप गई। ये किसी इंसान की सिसकी नहीं थी। ये थी एक अजीब औरत जो कि लाल साड़ी में खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल थे और आंखें नीली पड़ चुकी थी। वह उनकी ओर आ रही थी। उसके चेहरे पे अजीब उदासी और बेबसी थी और वह जोर से चिल्ला रही थी, मुझे मेरा श्याम चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए। रामदास बाबू बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से जोर से भागते हैं और उनका पैर भी लड़खड़ा रहा होता है। वे भागते हैं बिना कुछ सोचे समझे, बिना पीछे देखते हुए भागते हैं और वह आत्मा, उन्हें ऐसा लग रहा होता है उनके पीछे ही आ रही है। और वह भागते भागते अपने कैबिन में पहुँच जाते हैं और जैसे ही वह कैबिन में पहुँचते हैं वह अंदर से ताला लगा लेते हैं और नीचे ही ज़मीन पर बैठ जाते हैं। वह यह समझ नहीं पाते कि उन्होंने क्या देखा था। क्या सच में वहाँ कोई आत्मा थी? क्या सच में कोई औरत वहाँ चिल्ला रही थी? वह ज़मीन पर नीचे लेट जाते हैं। क्या मैंने सच में किसी को वहाँ देखा? क्या वहाँ सच में कोई आत्मा थी? अगले दिन सुबह होते ही रामदास बाबू घर की ओर निकले। यह बात उन्होंने किसी को नहीं बताई, सिर्फ अपने जहन में इस बात को दफन कर लिया। क्या गाइस सच में उस स्टेशन पर कोई आत्मा थी? क्या सच में कोई औरत चिल्ला रही थी, या यह केवल उनके मन का वहम था? यह जानने के लिए आपको वीडियो का पार्ट 2 देखना होगा।